गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं जिसमें सबसे अधिक सस्पेंस मिलता है, जिसमें विद्यार्थी सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति में होते हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिनरल्स के बारे में, भारत के बारे में। और इसमें यह देखने को मिलता है कि जितने भी मिनरल्स हैं उनमें प्रोडक्शन किस राज्य में कितना प्रतिशत होता है, कौन सा राज्य किसी भी मिनरल के प्रोडक्शन में अग्रणी है, कौन सा राज्य दूसरे तीसरे चौथे पायदान पे आता है। तो ये किताबों के अंदर भी बहुत अधिक अलग अलग डाटा देखने को मिलता है। तो आज हम आपको बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग सारे मिनरल्स के स्टेट के बारे में डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। तो आप इसे बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम में, चाहे यूजीसी नेट हो, एस्टेट हो, सीटेट हो, डीएसएसबी का एग्जाम हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो और हरियाणा के एचएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सभी मिनरल्स के बारे में। और जो पिछले 5 से 7 सालों में जो भी क्वेश्चन मिनरल से संबंधित आए हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये वो सवाल हैं जो फ्रिक्वेंटली सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इन सभी का आंसर मैं आज आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि मिनरल्स के जो ये आंकड़े हैं हमारे पास कहाँ से आए हैं। मिनरल्स जो खनिज जितने भी हैं उनका जो सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है और उनके जो विकास से संबंधित प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया जाता है, वो भारत में 2 संस्थाएं रखती हैं। पहली संस्था है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरी संस्था है माइनिंग ब्यूरो ऑफ इंडिया। 2 ये एजेंसीज हैं, 2 ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो मिनरल से रिलेटेड सारे सर्वे करती हैं, मिनरल्स के विकास और उनसे संबंधित आंकड़े हमें प्रोवाइड करती हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर और आप कह सकते हो कि मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। मिनरल ब्यूरो ऑफ इंडिया, माइनिंग ब्यूरो ऑफ इंडिया का जो है वो नागपुर के अंदर है। तो नागपुर और कोलकाता से जो आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं, इन्हीं के आधार के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यही आंकड़ों के आधार पर किताबों के अंदर एडिटिंग होती है, अपडेशन होती है और बता दिया जाता है कौन सा राज्य किस मिनरल्स के अंदर आगे निकल रहा है, पीछे जा रहा है। क्योंकि मिनरल्स के जो आंकड़े हैं वो हर 2-4 साल के अंदर राज्यों में फेरबदल होता रहता है। तो हम आपको लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत अधिक लाभदायक होंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता, माइनिंग ब्यूरो ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में है। तो यहां से इन दोनों संस्थाओं ने जो आंकड़े हमें प्रोवाइड किए हैं, इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही मैंने ये टॉपिक तैयार किया है। तो आइए देखते हैं सभी मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले आयरन और लो आयस्क। लो आयस्क के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पे है, कर्नाटक द्वितीय स्थान पे है और छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान पे है। ये है प्रोडक्शन के आधार पर। यदि आप आरक्षित बात करोगे, रिजर्व की बात करोगे, कर्नाटक नंबर 1 पे आ जाएगा, उड़ीसा नंबर 2 पे होगा, छत्तीसगढ़ नंबर 3 पे होगा। ये केवल प्रोडक्शन के आंकड़े हैं जो किताबों में थोड़े से हेर फेर करके दिए हुए हैं, पुराने दिए हुए हैं। तो उड़ीसा के अंदर आपने सुना हुआ है क्योंझर, मयूरभंज। कर्नाटक में आपने सुना हुआ है बेलारी, चित्रदुर्ग की जो खाने हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर आपने बेलाडीला सुना हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आयरन ओर की खान है, यहां से सवाल पूछ लिया जाता है। दूसरा मिनरल्स हम देखने वाले हैं कोयले के बारे में। कोयले के उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान पे है, उड़ीसा द्वितीय स्थान पे है, वेस्ट बंगाल तृतीय स्थान पे है। यहाँ पर झारखंड में आपने बोकारो सुना हुआ है, कोयले का बहुत बड़ा क्षेत्र है। उड़ीसा के अंदर आपने सुंदरगढ़ सुना हुआ है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। वेस्ट बंगाल के अंदर आपने रानीगंज सुना हुआ है जो सबसे बड़ी खान है। तो ये सबसे बड़े क्षेत्रों में आते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पे, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे, मध्य प्रदेश तृतीय स्थान के ऊपर है। तांबे में राजस्थान प्रथम स्थान पे है, सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। द्वितीय स्थान के ऊपर मध्य प्रदेश है। तो ये चारों मिनरल्स आपके स्टेट वाइज ऊपर दिख रहे हैं। सोने की बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पे है। कर्नाटक में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। हमने एक ही दिया हुआ है क्योंकि इसी तरह से सवाल पूछा जाता है कि सोने के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा अग्रणी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो ऊपर के ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हुए हैं, ये एसटेट के अंदर, सीटेट के अंदर, सीटेट टीजीटी सोशल साइंस के अंदर और एसटेट पीजीटी ज्योग्राफी एंड टीजीटी सोशल साइंस के अंदर और यूजीसी नेट के अंदर असंख्य बार पूछे गए हैं। आप कोई भी पिछले साल का एग्जाम उठा के देख लें, आपको ये क्वेश्चन दिखाई देंगे।
आगे है चांदी। चांदी का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो राजस्थान में होता है। हीरे का जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। आपने पन्ना सुना होगा, पन्ने की जो खान है वो हीरे के लिए बहुत अधिक फेमस है, वर्ल्ड वाइड जाता है यहाँ से। बॉक्साइट में उड़ीसा पहले स्थान पे है, झारखंड द्वितीय स्थान पे है। बहुत सारी किताबों के अंदर आज भी आप देखते हो तो आपको झारखंड दिखाई देगा बॉक्साइट के अंदर, लेकिन लेटेस्ट आंकड़ों के अंदर उड़ीसा पहले स्थान के ऊपर है, झारखंड दूसरे स्थान के ऊपर है। चूना पत्थर की बात करें हम, आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान के ऊपर है, राजस्थान द्वितीय स्थान के ऊपर है। जबकि लगभग किताबें चूना पत्थर की बात आती तो राजस्थान को सबसे ऊपर दिखाती हैं। लेकिन ये सभी मिनरल्स जो धरातल को खोद के निकाले जाते हैं, इनके जो डाटा है वो बदलते रहते हैं। उनका प्रोडक्शन पर ईयर, पर 2 ईयर, पर 3 ईयर्स के अंदर बदलता रहता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ एक जगह पर लंबे समय तक सेम क्वांटिटी के अंदर निकलना असंभव सा दिखाई देता है। तो चूना पत्थर के अंदर आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे आएगा, राजस्थान द्वितीय स्थान पे आएगा। जिप्सम की बात करें, जिप्सम में राजस्थान पहले स्थान पे है, जम्मू एंड कश्मीर द्वितीय स्थान पे है। ये बहुत हैरानी करने वाला आंकड़ा आपके सामने आ रहा है कि राजस्थान पहले स्थान पे है, जिप्सम में सही बात है। द्वितीय स्थान के ऊपर जम्मू कश्मीर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक माइनिंग होती है जिप्सम की। आगे है संगमरमर। संगमरमर में राजस्थान पहले स्थान पे है, द्वितीय स्थान के ऊपर मध्य प्रदेश से। बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े आप देखिए। ग्रेनाइट की हम बात करें, ग्रेनाइट में तमिलनाडु प्रथम स्थान के ऊपर है, सबसे अधिक करता है, ऑलमोस्ट हाफ से ऊपर करता है। टिन की बात आ जाए, टिन स्टेट भी कहा जाता है। टिन केवल छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा होता है, 65% अकेले में, इसलिए इसे टिन स्टेट भी कहते हैं। यदि हम बात करें एक और बड़ा मिनरल जो यहाँ पे नहीं लिखा, अब्रक की बात करें, माइका की बात करें, माइका के उत्पादन के अंदर आपको आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे मिलेगा, राजस्थान द्वितीय स्थान पे मिलेगा, झारखंड तृतीय स्थान पे मिलेगा, झारखंड तीसरे पोजीशन पे है। जबकि बहुत सारी किताबों में अभी भी जब बात आएगी अब्रक की तो झारखंड दिखाई देता है, झारखंड लिखा हुआ है। बट ये आंकड़े बदल चुके हैं, आंध्र प्रदेश पहले पे है, राजस्थान दूसरे पे है, झारखंड तीसरे पे है। यदि आप लगभग 5 साल पहले की बात करोगे तो लगभग 50% से ऊपर अकेला झारखंड करता था अब्रक का उत्पादन। तो ये विभिन्न मिनरल्स हैं जिनकी स्टेट वाइज पोजीशन यहाँ पे लिखी हुई है। अभी बात करते हैं मिनरल ऑयल और गैस। मिनरल ऑयल और गैस की बात की जाए, यदि हम स्टेट वाइज देखें तो गुजरात पहले स्थान पे है। एस्टेट 2012 के अंदर ये सवाल पूछा गया था, पीजीटी ज्योग्राफी के अंदर स्टेट वाइज पूछा गया था, तो गुजरात पहले स्थान पे आएगा। गुजरात में आपको पता है अंकलेश्वर है और खाड़ी का जो रीजन है, खंभात की खाड़ी का, वहां पे बहुत अधिक होता है। असम में, असम द्वितीय स्थान पे है, जहां पे सबसे पहला तेल का कुआं भी खोदा गया था। नारकाटिया प्रदेश है, डिगबोई प्रदेश है, महाराष्ट्र तृतीय स्थान पे है। यदि हम बात करें कि माइन के हिसाब से कि कौन सी खान है जिसमें सबसे अधिक नेचुरल ऑयल और मिनरल ऑयल गैस पाया जाता है, तो बॉम्बे हाई आंसर लगाइए। बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई अकेले 63% भारत का ऑयल करती है। यदि माइनिंग की बात आए, यदि स्टेट वाइज आएंगे तो हम सबसे ऊपर गुजरात को ही देखते हैं, क्योंकि बॉम्बे हाई महाराष्ट्र के अकेले के स्वायत्तता में नहीं है। आप जानते हो एक समुद्री प्रदेश में ऑफशोर रीजन के अंदर ये माइनिंग पाई जाती है। अभी ये कोई क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये 6 के 6 क्वेश्चन पिछले कोई भी एग्जाम आप देखते हो एचएसएससी का, उसमें फ्रीक्वेंटली लगभग 10 से 15 बार पूछे गए हैं, तो इनका आंसर भी हम देखते हैं। सर्वाधिक आयात होने वाला खनिज, सर्वाधिक निर्यात होने वाला खनिज, सबसे अधिक भारत के संदर्भ में ही, भारत में सबसे ज्यादा क्या खरीदा जाता है? पेट्रोलियम। इसकी जगह पे ऑयल आंसर भी मिल सकता है। सबसे अधिक हम आयात करते हैं पेट्रोलियम को और खनिज तेल को, और सबसे अधिक हम निर्यात करते हैं डायमंड को। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी 2015 में पूछा गया कि सर्वाधिक आयात और निर्यात होने वाले खनिज का नाम बताइए। पेट्रोलियम हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं, डायमंड को हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। आगे है खनिज की दृष्टि से सबसे रिचेस्ट स्टेट कौन सा है? राइट आंसर ओडिशा आएगा। ओडिशा खनिज की दृष्टि से सबसे अधिक रिचेस्ट स्टेट है। मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? इसमें स्टेट का नाम नहीं आएगा, इसमें छोटा नागपुर आंसर डालें। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में और थोड़े से वेस्ट बंगाल के अंदर ये फैला हुआ है। ये 3-4 राज्यों में है। मिनरल हार्टलैंड, भारत की खनिज हृदय स्थली इसको कहा जाता है। कोयले की सबसे बड़ी माइनिंग, यदि कोयले की बात आए तो रानीगंज आएगा।
रानीगंज वेस्ट बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर कोयले की सबसे बड़ी खान है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सर्वोत्तम लोह अयस्क की खान कौन सी है, मतलब बेस्ट क्वालिटी का लोह अयस्क कहाँ पे मिलता है। लोह अयस्क पे जाइए आप। लोह अयस्क पे आपने उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ देखा है। छत्तीसगढ़ में एक खान है बेलाडीला की खान, बेलाडीला में सबसे अधिक सर्वाधिक उत्तम प्रकार का, सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क पाया जाता है छत्तीसगढ़ के बेलाडीला के अंदर। तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और ये सभी मिनरल्स हैं। बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपको प्रस्तुत कर दिए गए हैं। आप इनको लिखिए, लगातार याद कीजिए और किताबों से इनको मैच करके देखोगे तो आपको आंसर हेर फेर में मिल सकते हैं। ये आपके लिए फाइनल है, क्योंकि हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, माइनिंग ब्यूरो ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपके सामने ये मिनरल सभी स्टेट वाइज लिखे हुए हैं, आंसर दिए हैं। तो ये आज का विषय था जिसमें आपके बहुत सारे संशय दूर होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अधिक पसंद आएगा। आप इसको पूरा देखिए, ध्यान से दोबारा देखिए जब आपको समझ में नहीं आता। जहां पे भी डाउट हो, स्वाभाविक आपके कमेंट आएंगे, मुझे पता है। जहां पे भी आपको डाउट हो आप लिखिए, हम आपको उसका क्लू देंगे, आपको रेफरेंस बुक का नाम बताएंगे, आपको जियोलॉजिकल सर्वे और माइनिंग ब्यूरो ऑफ इंडिया की साइट के आंकड़े जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो ये आज का हमारा विषय था। आप ध्यान से इसको पढ़िए, अपने आप को ज्ञानवर्धन करें। लॉकडाउन के 5वें चरण के अंदर जो 8 जून तक चलने वाला है, उसके बाद बहुत सारी रियायतें मिल जाएंगी, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ाई कीजिए। ये भी पता लग रहा है कि 1 जुलाई के बाद शिक्षण संस्थान खुल सकते हैं, तो कॉलेज और स्कूल के लिए तैयार रहें। और आप सभी का बहुत अधिक धन्यवाद और उम्मीद करता हूं आप भी अपने घरों पे सभी स्वस्थ होंगे। जय हिंद।